सबको जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है शैतान आपको कभी नहीं छू पाएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। 4 साल पहले एक व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया आगरा से। उसने बोला कि हम लोग जो है बहुत परेशान है, मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। तो मैंने कहा आप चर्च में जाते हो? उसने कहा हाँ, हम चर्च में जाते हैं, पास्टर लोग दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं, पर दुष्ट आत्मा क्या है फिर अंदर आ जाता है। 12 सालों से 13 सालों से हम लोग परेशान हैं, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। तो वो दुखी और परेशान था। हम लोगों ने फिर फोन पर उसको सुसमाचार सुनाया, उस व्यक्ति ने विश्वास किया। उसके बाद पूरा 1 घंटा लगा उसकी वाइफ के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने में। जब हमने दुष्ट आत्मा निकालने के बाद उसकी वाइफ से सुसमाचार सुनाया और वो पूरी रीति से चंगी हो गई। आज 4 साल के बाद उसकी खुशहाल लाइफ को देखते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम लोग देखते हैं। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग ये नहीं जान पाते कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर कभी नहीं रहता। प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा निकालना आसान है, पर बहुत सारे लोगों को वचन की सही ज्ञान नॉलेज ना होने की वजह से वो नहीं जान पाते कि दुष्ट आत्मा को आने से कैसे रोकना है। तो जब वो लेडी बता रही थी कि जब मैं रोती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ कि जब मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, पर आज वो खुश है। उसने अपने घर से ही दुष्ट आत्मा नहीं निकला, बल्कि उनके मायके में भी मूर्ति पूजक थे सब लोग, आज उनके घर से भी दुष्ट आत्मा सारी दूर हो गई और पूरा परिवार विश्वास में है। तो ये अद्भुत कार्य है। तो हम लोगों ने उनको वचन के द्वारा समझाया कि जब हम यीशु मसीह पर 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3-4 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 10 के अनुसार कि जो व्यक्ति अपने मन में पापों का अंगीकार करता है और अपने होठों से बोलकर कहता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हमने उनको बताया कि अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए आ जाता है, जो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार क्या है, परमेश्वर का शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन चुका है। और फिर हम उसको ये वचन दिखाते हैं कि देखो वचन क्या कहता है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में हमें देखा कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वह पाप नहीं करता और परमेश्वर उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। इस पंक्ति को लेकर आज वो लेडी जो है उसका पूरा परिवार जीवन जी रहा है और प्रभु में आगे बढ़ रहा है। तो याद रखो, कई लोग सही शिक्षा ना होने की वजह से उनको लगता है कि अगर हमारे पाप विश्वास करने के बाद भी हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या है स्वर्ग से निकाल देगा, हमें सजा देगा। पर रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 1 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है जो भी यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33-34 में लिखा है कि कौन मेरे चुने हुए पर दोष लगा सकता है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा क्या है, हम उद्धार पाए हुए हैं। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33 से लेकर 39 तक, 33 से लेकर 39 तक पढ़ोगे तो 17-18 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कभी भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ये परमेश्वर का प्रेम है, अनुग्रह है, करुणा है, दया है कि कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता और ना ही कोई दुष्ट आत्मा हमें छू सकता। उल्टा हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकता। आमीन।